संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। श्रुत द्वारा धन लक्ष्मी पापी के दी होय। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वंचित फल पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वे कोठा जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। बोलो राम जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय पूज्य भागीरदास जी महाराज, आप श्री चरणा में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज सत्संग आयोजन, बढ़िया परिवार सुरसुरा आप श्री हार्दिक भावनाओं की अठी सत्संग आयोजन हो रही है। सज्जनों, सत्संग कद मिले संतों का दर्शन कद वे। महात्मा लिखे एक बहुत बड़ा भाग्यशाली और जब पूर्व जन्म री कोई पुण्य उदय वे बीच में संत मिलिया करे। सज्जनों, ये चार चीजा अति दुर्लभ बताइए महात्मा। मानव जीवन, संत मिलन, हरि सुमिरन बैराग, ये चारों उनको मिले जिनके मोटे भाग। प्रथम में तो मानव जीवन मिलना दुर्लभ है सज्जनों। बहुत भाग्यशाली जो जीव है मैंने मानव जीवन मिले। मानव जीवन मिलने रे बाद में भी संतों रो मिलना और भी दुर्लभ है, सत्संग मिलनी और भी दुर्लभ है। क्योंकि मानव जीवन मिल जाए सत्संग नहीं मिले तो ये मानव ने विवेक नहीं वेक भाई मानव जीवन क्यों मिलियो है, मानव जीवन में पाई करनो का। तो सज्जनों, महात्मा कबीर साहब फरमायो है ये संतारी समागम भाग्यशाली लोगों रे जीवन में ही वे है।
प्रथम लाभ चरणामृत लेके जे कोई शीश निवावे। प्रथम लाभ चरणामृत लेके जे कोई शीश निवावे। कोटि तीरथ रो फल से जाई, कोटि तीरथ रो फल से जाई। घर बैठाई पावे भाग जाने संपावना आवे। द्वारका सत्संगत करके, द्वारका सत्संगत करके मिल मंगल गावे भाग जाने संपावना आवे। हरि काम क्रोध मद मान कल्पना दुर्मति दूर हटावे। रात द्वेष पर निंदा तज के, रात द्वेष पर निंदा तज के सदुपदेश बतावे भाग जाने सद्भावना आवे। द्वारका सत्संगत करके, द्वारका सत्संगत करके रिमिल मंगल गावे भाग जाने संतावना आवे। बहुत बढ़िया। खीर खांड पकवान मिठाई ना कोई हर्ष बढ़ावे। खीर खांड पकवान मिठाई ना कोई हर्ष बढ़ावे। लूका सूखा साग लूना, लूका सूखा प्रीति से भोग लगावे भाग जाने संतावना आवे। द्वारका सत्संगत करके, द्वारका सत्संगत करके रिमिल मंगल गावे भाग जाने संतावना आवे। गुरु सरी कृपा गुरु बुला संचित भागो दे हो जावे। गुरु जी की कृपा गुरु बुला संचित भागो दे हो जावे। कह कबीर सा संत मूर्ति धर के, कह कबीर सा संत सायब दर्श दिखावे। सायब दर्श दिखावे भाग्य रे संतावना आवे।
बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी जो सुंदर बाणी भाग जारे संत पावना आवे। महात्मा भाग्यशाली किने बताया भाई, ये दुनिया तो भाग्यशाली वे लोग ने समझे जिरे पास में बहुत धन है, खूब सारो धन वेजन के भाई वो बड़ भागी है, इरकन आज धन धान्य संपन्नता है। दुनिया तो कोई रो लंबो चौड़ो परिवार वे तो बिन भाग्यशाली समझे कि भाई ये बहुत लंबो चौड़ो परिवार। ये दुनिया तो कोई कन पद हासिल रहे, मैंने भाग्यशाली समझे कि भाई ये पास में कोई पद हासिल है। पर संतों की दृष्टि में भाग्यशाली कौन है भाई? अपना संत भाग्यशाली किने बतायो है। संत और धर्म तो बिन भाग्यशाली बतावे भाई, जो धन पद परिवार व अभिमान छोड़ संतों की संगत में आए बैठे, जिको वृद्ध माता पिता की सेवा करे, जिको अपने मुखार बिंद से राम जी रो भजन करे, वास्तव में संसार में वो भाग्यशाली है। धनी ने भाग्यशाली नहीं बतायो, पद वाला ने भाग्यशाली नहीं बतायो, बड़े परिवार वाला ने भाग्यशाली नहीं बतायो। सजनों, यदि राम जी रो भजन करे, शुभ करनी करे, वृद्ध माता पिता की सेवा करे, तो चाहे वो झोपड़ी में भी रहे तो भी बिन संत भाग्यशाली बताए हुए। महात्मा कहे राम भजे तो दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो कंचन मेल किस काम के, जटे भक्ति नहीं भगवान। राम जी रो भजन करे तो सजनों झोपड़ी में रहने वालों वो भी भलो है सजनों, बिने भी संत भाग्यशाली बतायो है। और वो कंचन मेल किस काम के, वरना सजनों करोड़ों संपत्ति है, बड़ा मेल मालिया बनियोड़ा है, राम जी की भक्ति नहीं, वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं, आयोड़ा अतिथि रो आदर नहीं, तो सजनों बताओ वे कंचन मेल भी कहीं कामरा है? वे कंचन मेल भी कामरा नहीं है सजनों। जिका मेल में रहने वाला लोग जारे जीवन में भाव भक्ति नहीं है, जिका दुर्विषणों ग्रसित है, आयोड़ा अतिथि रो सम्मान नहीं, वे कंचनरा मेल भी कामरा नहीं है भाई। और वे दरिद्र यानी गरीब साधारण लोगों की वो झोपड़ी भी सजनों पवित्र है। तो महात्मा लिखे कि भाई धन्य भागी है वो लोग जो भगवान की भक्ति करे। कई बार भी देखा बहुत साधारण परिवार लोग रहे, गरीब रहे, आर्थिक स्थिति हो, खेती रो काम करे, फिर भी वे लोग जीवन में भाव भक्ति देखा न बड़ी प्रसन्नता है। अतिथि रूपे घर में आदर करे, बूढ़ा माई तारी भी सेवा करे, संतों की संगत करे, राम जी रू भजन करे, तो बड़ी प्रसन्नता है कि देखो एने माते भगवान की कितनी भारी कृपा है। देखो पंजाब में संत वियाह गुरु नानक देव जी, तो गुरु नानक देव जी जो धर्म रो प्रचार करने वास्ते रवाने हुआ कि भाई लोगा ने भी भक्ति के प्रति जागरूक करा, तो वे रवाने हुआ तो सर्वे प्रथम वे पैदल चलता चलता अहमदाबाद गया। अहमदाबाद गया जना एक खाती हो लाला राम नाम रो, वो दुकान करतो लकड़ी दी। संता ने वो आता देखा जना वो भाविक हो, तो स्वामी जाहिर वो संता रे चरणा में प्रणाम करिया। देखो सजनों प्रणाम रो की तो मैं तो बतायो है। महात्मा लिखे प्रथम लाभ चरणामृत लेके जे कोई शीश निभावे, कोटि तीर्थरो फल सेजार वे घर बैठा ही पावे। यदि कोई राम नाम रा लेवारी संतारे चरणों में प्रणाम करे तो जो तीर्थों में फल नहीं मिले सजनों, वो फल भी आदमी ने घर बैठा ही मिल जावे। नमस्कार ने बड़ी बताई है संत। महात्मा तो इतो लिख दियो साधु भाई निवण बिना को तिरिया, आदु राय निवण पंथ मोटोर साधु सतीरी है क्रिया। तो लालाराम भाविक भोजन वो जाई संत नानक जी रे चरणा में प्रणाम करिया, और संतों रे चरणों में प्रणाम करिया। संत बोलिया भाई थारो नाम कहीं है? वो क्यों मारो नाम तो लालाराम है। ठीक है भाई लालाराम तो काम कहीं करेगा, मैं लकड़ी रो काम करूंगा। तो गुरु नानक जी कियो कि मैं ये नगरी में रही और माने अटे संतों की संगत करनी है,
धर्म रो प्रचार करनो है, कोई अच्छी जगह वे तो बताओ। तो सजनो वो भाविक आदमी है, वो क्यों संत कह रिया है कि सत्संग करनी है जगह बताओ, तो दूसरी जगह किसी बताऊं कि महाराज मारे घरे चालो, तो मारी कुटिया रे पास में काफी जगह पड़ी है, तो बुटे आप हरि कीर्तन कर जो, सत्संग कर जो, खूब लोगों ने संगत सुनाई जो। तो मेरी भावना देख और संत गुरु नानक देव जी बुठे पधारी आ भी लाला राम रे घरे, लाला राम रे घरे जावे जन में देखे कि भी एक झोपड़ी बनी उड़ी, कच्चो मकान हो, बूढ़ा माता पिता हा, बहुत खुश हा भी वृद्ध माता पिता। लाला राम और लाला राम री पत्नी बूढ़ा माता पिता री खूब सेवा करता। सजनो जिका घर में माता पिता खुश रिया करे, बूढ़ा बुजुर्ग लोग खुश रिया करे, देख लेनो कि वीर माते राम जी खुश है, समझ गा ना। तो वे माता पिता री खूब सेवा करता। तो माता पिता में बूढ़ा माता पिता ने पतो चलियो कि अपने घरे संत संगत करी, मैंने भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई अपना मोटा भाग है जो आज अपने घरे संत आया है। तो संत सत्संग शुरू करी जन खूब लोग बाग जैसे आज आप इकट्ठा हुआ वैसे खूब इकट्ठा रहता। ऐसे करता करता 5-7 दिन बीत गया। धनबी नगरी रा राजा हा, वो राजो मेल में बहुत बड़ो भोजन रो आयोजन राखी। जन वो क्यों भाई एन करो कि नगरी में जीता कितने साधु संत पंडित पुरोहित है, बेन सब ने निमंत्रण देना हो कि मेल में भोजन करना हो। सेवक गियो, वो सेवक चलतो फिर तो भी पतो चलियो लाला राम खाती के घरे पंजाब रा संत नानक जी आयोड़ा है। वो उठे भी निमंत्रण देंगियो, संत विराजिया हा कि संता भोजन करने आनो। राजा साहब निमंत्रण भेजियो है कि मेल में भोजन करने आनो। तो संत नानक जी कियो के थे तो भोजन रोके और मैं भी राजा रे घर रो पानी नहीं पीऊ। कहीं कियो कि मैं भी राजा रे घर रो पानी भी नहीं पीऊ। तो सजनों बात भी सेवक में बड़ी अटपटी लागी। सांझ पड़ी, राजा क्यों भाई सबने निमंत्रण दियो कि नहीं दियो भोजन रो, क्यों सबने दे दियो। पर एक बात माने बड़ी अटपटी लागी कि एक लाला राम रे घरे संत आयोड़ा है नानक जी नाम रा, बे क्यों कि भी राजा रे घर रो तो मैं अंजलि नहीं लूं, मेरे घर रो भोजन अशुद्ध है। तो राजा हा सजनों तो महात्मा लिखे राजा जोगी अग्नि जल आरी उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम रे थोड़ी पाले प्रीत। राजा क्यों रे के एक गरीब रे घरे रेवे जीरो कच्चो मकान है, पूरी सुविधा नहीं है, कच्ची बस्ती में रेवे बीर घरो तो भोजन शुद्ध, और मारे मेल में माखी भी नहीं बैठे, मारे मेल रो भोजन अशुद्ध कहने भी साधु ने पकड़ लेना हो। तो संत नानक जी ने पकड़ लेगा दरबार। राजा क्यों बताओ मारे मेल रो भोजन अशुद्ध कहने, और लाला राम खाती के घरे वो ईर घर रो भोजन शुद्ध कहने। तो संत नानक जी क्यों भाई एन करो राजा, एक रोटी तो थारे मेलरी लेना हो मेल में बनी उड़ी, और एक रोटी लाला राम तुम थारे घरे बनी उड़ी लेना। तो लाला राम दौड़ियो, लाला राम अपने घरी ठंडी बासी रोटी लेना है। राजा रे घरी एकदम गरम गरम रोटी। अब संत एक हाथ में तो लाला राम रे घरी रोटी ली और एक हाथ में राजा रे मेंदरी रोटी ली। भाई जैसे ऐसे करियो हो तो जी की लाला राम बढ़ाई रे घरी रोटी ही भी रोटी मुंह तो दूध री धारा निकली, और राजा रे मेंदरी रोटी मुंह खूनरी धारा निकली। बीच समय राजा बड़ो अचंभित हो गयो, क्यों आ कई बात है महाराज, क्यों देखो और लाला राम ईमानदारी और मेहनत तू कमाई करे है। सजनो जिको आदमी मेहनत री कमाई करे और खरी कमाई रो भोजन करिया करे, वो भोजन कैसो है कि वो भोजन दूध जैसो सफेद, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी,
कहे कबीर वो रक्त बराबर जिण में है खिंचाता नहीं। हे राजन, थारे जो घरो भोजन है, थारे घर में जी को धन धान आवे है, वो खिंचाता नहीं रो। मेहनत तो किसान करे, लाटा कौन लाटे? पुराने में राजा लाटा लाटता, किसान लोग मेहनत करता। तो ये थारे खून पसीना री कमाई नहीं है, ये तो दूसरा रे खून पसीना री कमाई है। तो मेरी आत्मा दुखाए तो मेरो आसल लेवे है, ई कारण थारे घरो भोजन शुद्ध नहीं, और लाला राम रे घरो भोजन शुद्ध है। और मेहनती कमाई करे और फिर भी कमाई दान पुण्य करे, और फिर अपने घर में आयोड़ा अतिथि री सेवा करे और बूढ़े माता पिता री सेवा करे, ई कारण शू इरे घरो अंदर शुद्ध है। भाई भी गृहस्थी ने धन्यवाद है। दरियाव जी महाराज लिखियो, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी संत की आई है उत्तम रीत। हाथ से तो काम करे, धंधो करे, हस्त सु दोजक करे, मुख सु सुमरे राम, ऐसा सौदा नहीं बने दरिया चाहे लाखों खर्चो दाम। हाथ से तो काम करे और मुखार बिन सो राम जी रो भजन करे, हृदय में सच्ची प्रीति रखे, कोई ने कष्ट नहीं देवे, कोई ने दुख नहीं देवे, मन बच करम सो सजनो बिन धन्यवाद है इस संसार। मेरी बलियारी है, बिन धन्य धन्य दियो है संत, चाहे वो गरीब क्यों नहीं। इस वास्ते महात्मा लिखे, संत भाग्यशाली कोई जाति विशेष नहीं बतायो। संतों के चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो, इस संसार में ऊंचो गुण है कि राम जी की भक्ति करे, खरी कमाई करे और छोको कर्म करे, वो ही संसार में पूजनीय है। तो महात्मा लिखे कि ऐसे भाग जारे संत पावना आवे, द्वार कथा सत्संगत करके रिल मिल मंगल गावे। ऐसे कोई भाग्यशाली जन रहे मेरे घरे ऐसा आयोजन हुए भाई। अरे कोई घरे संत नहीं आवे, अरे कोई जगह माते सत्संग नहीं वे, निश्चित ही आ जगह जो संगत कर रिया, आ जागृत भूमि है जो इस जगह माते बैठ रहा, अपन देखो हरि नाम कीर्तन कर रिया, संतानी वाणी का पद बोल दिया। तो कबीर साहब लिखे के काम क्रोध मद मान कल्पना, दुर्मति दूर हटावे, राग द्वेष पर निंदा तज के सत उपदेश बतावे। संत जी रे घर आवे तो संत यही कहवे कि भाई काम है रे, क्रोध है रे, लोभ है रे, राग द्वेष ईर्ष्या है इत्यादि दुर्गुण मेटो और अपना जीवन में अच्छो बनाओ सजनो। इस वास्ते ये नगरी जो आप ऋषभ सुधारी नगरी है, ये संतों की नगरी है। इनमें संत विया अपने महाराज श्री राम सेवक जी संत अटे दादू पंथी महाराज रो स्थान है, दादू दयाल महाराज री परंपरा री संतान रो स्थान है। अटे सजनो रजब जी महाराज रो स्थान है, रजब जी महाराज पधार्योड़ा है, दादू जी महाराज री शिष्य। और ये शूरवीरा री भूमि है, वीर तेजो जी महाराज जैसा अटे शूरवीर गया। सजनो महात्मा तीन जनारी विशेषता बताई है कि जननी जने तो एड़ा जने, संत दाता के शूर, नहीं तो रीजे बांगडीर थारो मती गमाजे। तीन जनारी विशेषता है सजनो, संतोरी, सत्योरी और शूरवीरोरी। संतोरी क्यों विशेषता है सजनो? जी नगरी में संत नहीं रिया करे, भी नगरी में संस्कार नहीं रिया करे। महात्मा लिखे जिन मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसाओ देशडार जट जमकी मोटी मार। जैसे ये आप गांव है, आप सोचो कि यदि गांव रे किनारों को यदि नदी निकली वे तो, नदी निकली वे तो किसाना रे सजनों कितनी खुशहाली वे। जिस क्षेत्र में नदी बिया करे बुठारा किसान संपन्न रिया करे, धन दान सु बुठारो क्षेत्र हरियो भरियो रिया करे। ऐसे जिस क्षेत्र में संत आवे, जिस क्षेत्र में संतारी संगत वे लोग संस्कार सु और भाव भक्ति सु हरिया भरिया रिया करे। संस्कार कठे मिले है, ज्ञान कठे मिले है कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संकीना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चिदिया, क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, काम बढ़े तिरिया संकीना, बुद्धि विचार विवेक बढ़े, कवि दीन कहे सज्जन की संगत किया। ज्ञान कैसे बढ़े कि गुणी आदमी के पास में बैठी तो ज्ञान बढ़ी भाई,
संतारी संगत में बैठो तो दो बातें आपने अच्छी सुनने मिली, दो बातें आपरे जीवन उपयोगी मिली। यदि ते सुनो ध्यान और फिर यदि अपने दिल में अंदर उतारो तो फिर वास्ते सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े तब शिव संकीना। मोह बढ़े परिवार की संगत और लोभ बढ़े धन में चिद्दियां। क्रोध कैसे बढ़े कि मूर्ख आदमी रे संग में रहना क्रोध बढ़ी भाई। मूर्ख आदमी रे संग में रहो तो क्रोध बढ़ी, ज्ञानी रे पास में बैठो तो सरलता और सहजता बढ़ी। आपने पता है स्वभाव या करे ये स्वतई के भाई अग्नि के पास में कोई बैठी तो तपत मिली, बर्फ के पास में कोई बैठी तो ठंडक मिली, कोई गांधी की दुकान में बैठी तो खुशबू आई। गांधी की दुकान में समझे आप, जो को सेंट बनाया करे इत्र। अभी दुकान में बैठो तो कहीं मिली आपने, आप रिव्यू नहीं दे तो बड़ी सुगंध आई। और जे कोई लवार वाली एरणकन बैठी तो लुहार जी को बोटे कशियाना पाना करे, मेरी दुकान में बैठो तो कहीं मिली बोटे सजनो चिंगारियां चढ़ी अपना कपड़ा बालना हो। ऐसे ही भाई ये संतों की संगत जनमानस में ज्ञान का प्रचार करे तो आज सु नहीं पुराने समय से ये संत महात्मा सत्संग करता, भक्त लोग सत्संग सुनता। आज भी ये प्रणाली चल रही है। ये सत्संग की कितनी महिमा है, गायो है महात्मा वाणी में। सत्संग बिन सुधर्या नहीं तिरिया जगमाए। डूबा सो सुख राम कहे कुसंगत में जाए। गोमती सरस्वती काशी परियागा सतरी संगत गंगा गोमती। सरस्वती काशी परियागा संगत नारद जी से कीना गुरु जी ने प्रेरणा देते। आइए संगत नारद जी से इंद दासन भेंट में सुरपतिया
संग रे परताप से भूपा बेटे छड़ाई सतसंग रे पर भूपा बेटे छड़ाई सतरी संगत गंगा गोमती ये काशी रे परियारा अनंत अधर्मी उभया जमड़ा डर भागा सतरी संगत गंगा गोमती दुर्मति दिलरी भागी चरण छुअत दुर्मति दिलरी भागी सतरी संगत गंगा बोलो राम जी महाराज की जय हो। बड़ी जो सुंदर वाणी की संतों दी संगत गंगा गोमती काशी प्रयागा। देखो सजनों, दो प्रकार तीर्थ व्या करे। एक तीर्थ तो व्या करे थावर तीर्थ और एक व्या करे जंगम तीर्थ। एक जगह से ले दूसरी जगह तक निश्चित स्थान मात्र जैसे गंगा बहे। गंगा है, गोदावरी है, सरस्वती है, प्रयागराज है, ये एक जगह स्थित है। अठों जानो पड़े भी में स्नान करने वास्ते, और भी में स्नान करना की तब पुण्य मिले, एक पुण्य मिले। तीर्थ नया सो एक फल और संत मिलिया फल चार। सदगुरु मिलिया अनंत फल रखे है कबीर सा विचार। अभी तीर्थ में कोई नावे तो मिले कहीं है कि मानसिक शांति मिल जावे। कोई बहुत चिंता में रहे, बच्चा चुप रखो, एनी मावा कंद ले बैठो है और थाणो नहीं हम तो मान हाथ मेल दे, मान चलाने जरूरत है नहीं। तो बोलो राम जी महाराज की। तो सजनों,
जो थावर तीर्थ है वो एक जगह से दूसरी जगह भी आता है, और दूसरो जो तीर्थ है वो सत्संग है। सजनों, इस संसार में सत्संग से बड़ो कोई तीर्थ नहीं है। और ये तीर्थ में ये ज्ञान रूपी गंगा में कोई डुबकी लगाई वे और ये ज्ञान री बातें धारण करी है तो बीरो सजनों ओ लोग भी सुधर जावे और परलोक भी सुधर जावे। इस सत्संग री इतनी महिमा है। आदमी पापी भी संतानी संगत में आए बैठा और मेरा भाव बदलिया, बे भक्ति में लगा और मेरो जमाव सफल है। आपने पता है अटकरडालो नाम रो गांव है परबतसर के पास। तो दादू जी महाराज सर्वे प्रथम जब भक्ति की स्थली चुनी ही तो सब पहले स्थली चुनी ही कड़ालाल राजस्थान। दादू जी महाराज राजस्थान में सर्वे प्रथम कड़ालारा भाकर में आई तपस्या करी। तो कड़ालारा भाकर में आई तपस्या करी दादू दयाल महाराज। तो उधर एक पीथो नामरा डाकू रहता, जीरो परबतसर क्षेत्र में बहुत भारी आतंक हो भी काल में। जिस समय दादू जी भैया ना भी क्षेत्र में भी समय में भी परबतसर क्षेत्र में पीथा डाकू रो भारी आतंक हो, आम जन में भारी भय हो पीथा डाकू रो, लोग डरता है पीथा डाकू। पर जिस समय संत दादू दयाल महाराज आया और पीथो ये महिमा सुनी कि भाई इस क्षेत्र में दादू जी जेड़ा संत आया है, तो पीथो मन में विचार करियो रे एक बार भी अपने डेरे ही संता ने बुलावा। तो दादू जी महाराज पीथारे डेरे आया, पीथारे डेरा माते आया और वो पीथो भोजन बनायो संतारे पुरुषियो। तन दादू जी महाराज क्यों रे भाई पीथा बता तू वो जो भोजन बनायो है वो कैसे कमायो? तो पीतो क्यों महाराज झूठ तो बोलू नहीं, मैं तो चोरी करूं, डाका डालू, लूटू लोगा ने और ओ मारी बा कमाई। तन दादू दयाल महाराज क्यों वो तो पाप रो भोजन है, वो तो मैं पीता करूं नहीं। जाना देख तू मने घरे बुलाया, थारे डेरे बुलाया तो मारा वचन मानना पड़ी था कहीं आंसू से चोरी छोड़े लूट मार छोड़े तो मैं थारे ही घरों बर प्रसाद जीवू। पीतो क्यों महाराज आंसू चोरी नहीं करूं और संकल्प ले लियो। वाह सजनों, पीतो संकल्प ले लियो, पीथारा भाव बदलिया, संत दादू जी मेरे घरे प्रसाद पायो। महाराज साहब वापिस पधार गा। कुछ दिना बाद में वियो कहीं के भी नगरी रे महीने आठे परबतसर कड़ाला रे पास में कोई खेल मानने वाला ये वे रास लीला मांडिया करे ना, रास लीला मानने वाला कुछ मंडली आई और कड़ालारा इधर उधर जी का संपन्न पूंजीपति लोग आ परबतसर क्षेत्र रा। मैंने क्यों भाई मैं अटे रास लीला माननी चाहवा तो बे पूंजीपति मना कर दी, मना कर दी। बे वापिस निकलने लगा बा राम रास लीलाड़ी मंडली। तो पीतो जी क्यों रुको भाई ते किधर जाओ कि मैं रास लीला मांडने आया पर 18 पूंजीपति लोग ना दे दी कि रास लीला करामा को नहीं। तो पीतो क्यों रे कंजूस कलडा है, लूटना पड़ी है। पीतो क्यों रास लीला अपना डेरे मांडो और धन में लेना हो। पीतो कहीं करियो कि भी गांव रा संपन्न लोगा ने लूट लिया, डराए धमकाए बे तुम धन लाई बाज रास लीला मंडाई। रास लीला मांडी, लोग बाग भी रास लीला ने देखी, पर वे जो भी पूंजीपति जी का ने लूटिया बे गया दादू जी महाराज के महाराज वो थानो चेलो नहीं हो रहे। आप ही थारे घरे गया, आप ही तो वापिस आज मानी माना घरा में डाका डाल दिया, जबरदस्ती मानकर धन ले गो ये रोकी कर खुदार हुई। तो दादू जी महाराज पीथा ने बुलायो। तो पीथो आया पास में राय प्रणाम करिया। तो महाराज साहब बोलिया रे कहीं पीता तुम्हें लोगा ने लूटिया कहीं? तो पीतो जी झूठ बोलगा कि नहीं मैं लूटिया तो को नहीं। ऐसे बोलता ही पीतारी आंखें रे हमें अंधारो आएगो बिंदी पण बंद हो। संतारे स्वामी झूठ बोलियो तो मने कुछ नहीं दिख रही है महाराज। अरे तो ये बता के लूटिया क्यों है ने? तो बोले कि ये पूंजीपति है पर कंजूस गणा मरा। रास लीला री मंडली आयोड़ी ही पर मैंने मना कर दी तो मने दया आएगी और एक
जो कंजूस भाई है तेरा घरों में धन लूट रासलीला मंडाई और रासलीला देखे। तो दादूजी महाराज पिता ने क्यों रे भाई तू नकली रासलीला तो घनी देखी, पर आज मैं तने असली रासलीला बताऊं। तो केवे कि दादूजी महाराज पिता रे मस्तक माथे हाथ रखियो तो द्वापर युग में जिकी ब्रज में भगवान कृष्ण गोपिया रे साथ में रासलीला करी, बा रासलीला हेंद्रूप भी पिता दिखी और पिताजी डाकू ने भी रासलीला रा दर्शन किया। रासलीला रा दर्शन कर पिताजी गदगद वेगा और फिर संकल्प लियो कि गंगा जमुना उल्टी बहे, पश्चिम उगे बाण, पीथो चोरी नहीं करे गुरु दादूरी है आन। गंगा जमुना उल्टी बह जावे, सूर्य परोरी जगह पश्चिम में उग सके, पर आज रे बाद में पीथो चोरी नहीं करे। सजनो पीथा जेड़ा डाकूरा भी भाव संतानी संगत में बैठना बदलगा भाई। इस वास्ते के एक देवल पूजा, सुन्नी पूजा, तीर्थ पूजा, पानी, संत सेवा, सफल सेवा, यही कबीर की वाणी। देवल में कोई जावे, मंदिर में जावे, जाए प्रणाम करे मूर्ति रे स्वामी, तो भाई मूर्ति चोर नहीं कहवे कि तू चोरी क्यों करे रे, चोरी करनो तन पाप लागी। मूर्ति कदी क्यों गई चोर ने, हवकार ने कदी धन्यवाद देवे नहीं देवे। मूर्तियां रे तो मत तू मुकुट ले जावे, सजनो चोर एड़ा खतरनाक पहला प्रणाम करे बापुड़ा मारे भगवान गरीबी है जो लीजो वो ले जावे। देखो भाई जद के देवल पूजा, सुन्नी पूजा, तीर्थ पूजा, पानी, अठों कोई गंगा जी जावे नहाने वास्ते, और नावती टेम जे भी रात में हाकड़ सोडगी वे तो यूं थोड़ी के वे भाई ठेठ बुटू आयोड़ो हो तो सुर सुर और कितो प्रेम आयो है। बोटे भले प्रेम आओ और चाहे बिना प्रेम आओ, जे हाकड़ छूटी तो मरणो पड़ी। सजनो पर संतों री संगत में कोई आई बैठी और संतों री संगत ने ध्यान में सुनी, संतों री बाता ने अपने दिल रे अंदर ग्रहण करी, तो बीरा जीवन में निश्चित परिवर्तन हुए। चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, मैं भी संतों की संगत में बैठा और मेरा भाव बदल गया भाई, और मैं अपना जीवन ने सफल बनायो है। चाहे मैं रत्नाकर डाकू जो महर्षि वाल्मीकि रूप में संसार में प्रसिद्ध हुआ, तो संतारी संगत रे कारण हुआ। अंगुली माल जेड़ा डाकू था, बेबी बुद्धरी, भगवान बुद्धरी सत्संग मेरे प्रभाव पड़ गो जीवन में, तो विशेषता है भाई संगत री। ए संतारी सत्संग री बाता अपने दिल रे अंदर धारण करो और फिर भगवान रो भजन करो भाई। इस वास्ते महात्मा कहे दुर्जी और प्रहलाद जी संगत नारद जी से कीना, और इंद्रासन बैंक में सुरपति आदर दीना। प्रहलाद जी महाराज जेड़ा भगत जो सत्संग की करी, नारद जी महाराज की संगत करी, कद करी के जब मारे गर्भ में अभी पीछे होली गिरी, तो देखो होली क्यों मनाई जावे ये भी सुन लो। होली क्यों मनावे के देखो सत्संग रो केड़ो प्रभाव है कि जिस दिन प्रहलाद जी देती राज हिरण्यकश्यप रा लड़का है, और हिरण्यकश्यप तपस्या कर मन मर्जी रो वरदान पाई लियो, और फिर पूरी नगरी में ये ऐलान कर दियो कि पूरी नगरी रे महीने कोई भगवान है तो वो मैं ही नहीं, कोई भी दूसरा री पूजा पाठ ये सत्संग नहीं कर सके। तो सजनो हिरण्यकश्यप रे उदर में प्रहलाद रो, हिरण्यकश्यप री पत्नी कयादु रे उदर में प्रहलाद रो जन्म लिया, और जिस समय प्रहलाद जी गर्भ में हा बीच समय नारद जी महाराज रे आश्रम में रही और कयादु सत्संग करी। तो सजनों कहे कि भाई प्रहलाद रो जन्म लियो, प्रहलाद जी बड़ा भैया, तो एक दिन बोले कि भाई जाओ प्रहलाद पूरी नगरी में घूम रहा और देखो कोई राम राम तो नहीं कर रही हो, कोई पूजा पाठ तो नहीं कर रही है, देवी देवता भगवान री राम जी री भक्ति। तो प्रहलाद जी जावे तो भी समय देखे कि एक श्रिया दे नाम री कुमारी सांझ पड़ी और मेरी आंखों में अश्रु धारा बह रही, जोरू जोरू राम राम की आवाज लगा रही। भाई प्रहलाद जी भी घरे अंदर गया और कोई माता तना पतो नहीं है, मारी नगरी में पाबंदी है, कोई देवी देवता री पूजा नहीं कर सके, कोई राम जी रो नाम ले नहीं सके। ये नगरी रे वास्ते तो राम जी मारा पिताजी
तो बा श्रिया देखे मेरे राजकुमार, मैं भगवान ने ये कारण से याद कर रही हूं कि मैं जो न्यावड़ा खिड़कियां करे, जैसे कुमार लोग है ना बर्तन पकाने वास्ते अग्नि लगाया करे, तो न्यावड़ा खिड़कियां तो भी में बिल्ली का बच्चा रहेगा अग्नि में लगाई दी अजान में। अब ये अग्नि सु बिल्ली का बच्चा जल जाए और भगवान रे अलावा इन्हें कोई नहीं बचा सके। प्रहलाद क्योंकि जड़ती अग्नि में भी राम जी रा नाम सो बिल्ली रा बच्चा बच जाए। अरे हाँ, वो तो परमात्मा समर्थ है, कुछ भी कर सकते। तो मारा पिताजी ते थारा पिताजी उकारी कौन लागे? थारा पिताजी तो झूठ मोटा ही भगवान बनियोड़ा है। प्रहलाद क्यों यदि जलती अग्नि में मिनीरा बच्चा जीवित रहेगा, जब तो तू कह जैन मैं करूं और मैं भी मारे पितारी जो मन मानी रो पंथ है इन्हें छोड़ और भगवान री भक्ति करूं, और यदि बिल्ली रा बच्चा खत्म रहेगा और जलगा तो फिर थन सजा मिलेगी भाई। तो के भी सजनो श्रीयादे ने आप रे राम जी माते ही तो विश्वास हो, आपरी भक्ति रे माते ही तो विश्वास हो, आप रे इष्ट रे माते ही तो विश्वास हो कि जरूर मारा राम जी जलती अग्नि में भी मिनीरा बच्चा ने जीवित राखी। तो सजनो भगत प्रहलाद जी तो घर चलिया गया और श्रीयादे माता जो भगवान री परम भक्त थी और भगवान ने आर्त भाव से पुकार करे, रतिवंती आरती करे, राम स्नेही आओ, दादू अवसर कब मिले रिये गृहिणी का भाव। वरेरे साथ में सच्ची लगन निष्ठा रे साथ में सजनो राम जी की भक्ति रे साथ विश्वास रहना जरूरी। अब बार कोई इतना विश्वास के साथ कह सके नहीं कि नहीं मारा राम जी जलती अग्नि में भी बिन्या ने जीवित रख दी, नहीं भाई। पर श्रीयादे ने राम जी रे माते पूर्ण विश्वास हो और कहवे है कि जो जो भगवान की भक्ति प्रेम और विश्वास के साथ में करी है मैंने भगवान में लिया है, मेरा मन चित्या कार्य सरिया है। सजनों कहे कि कैसे भाव और प्रेम के साथ में श्रीयादे माता भगवान ने पुकार करे और कैसे भगवान भी जलती अग्नि में भी बिल्ली रा बच्चा ने जीवित रख रहे। हे कोई अवगुण दास में नहीं राम रा दोष, साधु चाले पेंड दस, हरि आवे सो कोस। साईं सत संतोष दे सिदक सबूरी सांझ, भाव भक्ति विश्वास सिदक सबूरी सांच दे, मांगे दादू दान। राम भजो डर खाको, राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास राखजो, सायब पीढ़ी थारो संता, राम भजो डर खाको। राम जी ने जो विश्वास करियो है वे भक्ता रो कार्य भगवान सारियो है भाई। अरे श्रीयादे सेवा में बैठी ज्ञान धनियो धनियारो, एक बात सब शेयर करें। श्रीयादे सेवा में बैठी ज्ञान धनियो धनियारो,
राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास राखजो, सायब पीड़ी थारो संतान, राम भजो डर खातो। हरि गुरु पांडवारे, गुरु पांडवारे, भारत रचियो आयो मरण रोया को। गुरु पांडवारे, भारत रचियो आयो मरण रोया को। भगतारी भीड़ कृष्ण चढ़ आया, भगतारी भीड़ कृष्ण चढ़ी आया, बाल हुयो नहीं बाको, बाल हुयो नहीं बाको, संता राम भजो डर खातो। हाँ, राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास राखजो, सायद भीड़ी थारो संतान, राम राम भजो भजो डर खातो। हरि पूर्वारे मेला में, हरि पूर्वारे मेला में आया घुरा सा, नहीं है दोस्त घुरारो। पूर्वारे मेला में आया घुरा सा, नहीं है दोस्त घुरारो। तीन बात री करी रे ठाकमा, तीन बात री पेड़ लगायो या मारो संता, राम भजो डर खातो। राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास राखजो, सायब पीड़ी थारो संतान, राम राम भजो भजो डर खातो। जय हो। भारत में भंवरी राईंदा, डर लागे बचियारो। भारत में भंवरी राईंदा, डर लागे बचियारो। गजरे गड़ा सो टूटियो टोकरो, गजरे गड़ा सो बाण मोकड़ा फेंको, बाण मोकड़ा फेंको संता, राम भजो डर खातो। राम भजो विश्वास राखजो, राम भजो विश्वास राखजो, सायब पीड़ी थारो संता, राम भजो डर खातो। हाँ, बेड़ा भगत से बच्चों मांगो, गटे ईश्वर थारो। अरे बेड़ा भगत से
वरुण कठालक बागु सारियो काज समारो हरि कालक वरुण कठालक बागु सारियो काज समारो अरे साई कबीर दास समरथ स्वामी साई कबीर सारा समर्थ स्वामी राखो संता राख जो डरी काको राम भजो विश्वास राखजो अब जो विश्वास राखजो सायब भीड़ी थारो संता राख जो डरी काको बोलो राम जी महाराज की जय हो सर्व संत महापुरुषों की जय हो ऐसे श्रिया दे माता भगवान रा नाम रो मैंने दृढ़ विश्वास हो श्रिया दे शिवा में बैठी शरणो ढाक दनीरो और जड़ती अगन में मिनिया राख्या और न्याव पकायो काचो सजनो केवे कि श्रिया दे माता रा दृढ़ विश्वास रे कारण सु और भक्ति रे कारण सु जड़ती अगन में बिल्ली रा बच्चा रहेगा सजनो जीवित और जिस दिन भी न्याव ने खोलियो तो देखे के भी न्याव में धोबड़ी लागोड़ी और छोटा छोटा भी बिल्ली रा बच्चा खेल रिया है ये जब बात देखी तो पेड़ाद भगत रो हृदय परिवर्तन वेगो जन के वे पेड़ाद संगत श्रिया देरी कीनी और राम जी की खबर पड़ी ताता थम दिया हिरणा पुष्प वे खंबा बात भरी साधु भया संगत अमर जड़ी सत्संग रे प्रभाव तो सजनो प्रहलाद भगत रा भाव बदल गया श्रिया दे सेवा में बैठी शरणों ढाक धनीरो जड़ती अगल में मिनिया राख्या न्याव पकायो काचो साधु भाई राम भजो डर काको राम भजो विश्वास राखजियो और साई बेड़ी थारो सजनो भक्ति में कोई विशेष चीज है तो दो है एक तो प्रेम रे साथ में भक्ति जरूरी है और एक राम जी रे नाव में और परमात्मा रे माते विश्वास जरूरी है मिनखा ने कहा कई बार लोग के महाराज मारे घर में दुख गुणों अशांति गणी तो वे ना कहा कि भाई राम जी रू भजन करो अच्छो कर्म करो दान पुण्य करो माणा करो लोग के कहीं राम राम करणो बाप जी दुख कट जाएगा यानी विश्वास नहीं लोग राम राम में दुख नहीं कटे जन दुख क्यों कटे भाई राम राम तो कई जन्म रा कष्ट कट जावे राम जी रा नाव में इतनी ताकत है पर राम जी माते विश्वास कौन करे बाकी कोई माती विश्वास कर ले गुरु महाराज माते संत केवे जो राम जी रा नाम री महिमा करे बी चीज माते विश्वास न करे एक कोई संतान स्थान में चलो आयो महाजन वो एक दो दिन रही दूसरे दिन रवाना योजन वो क्यों महाराज में फातो गांव जाऊं तो महाराज क्यों आज आज अठी रुक जाते वो क्यों नहीं महाराज मारे तो जानो पड़ी मत वो बाज महाराज के आज आज अठी रुक जा रहे कि नहीं नहीं महाराज जानो तो मन फाचो पड़ी आज महाराज क्यों जा भाई और कहीं थारी मर्जी वो रवाने भी मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर दूर चलियो तो फिर आडी मिन्नी फिर गई मिन्नी फिरे ना मिन्नी आडी फिर गई जन वो आप फाचो गिर गो रे के कुहू गंद वेगा तो पाछो आई गुरु महाराज ने के बाप जी क्यों आयो थे के बाप जी 1 किलोमीटर खान गियो जीते तो मोटरसाइकिल रे आडी मिन्नी फिर गई महाराज के रे मन मिन्नी में गया फिर तो हम जियो मैं क्यों जना तो रुकी को नहीं मिन्नी आडी फिर जन पाछो आई गो अब मिन खा में आ रही सजनो जो गुरु महाराज की भी बात रो पालन कौन करियो और मिन्नी की हुई नहीं तो ही भाजो आज नाडो फांसो आएगो सजनो केवल अर्थ ये है कि अपा भगवान रे नाम माते विश्वास नहीं करा और अंधविश्वास की चीजा ने इतनी बेगी पकड़ा जी कोई सीमा ही नहीं अंधविश्वास रे हाल झूठ मूठ री बात में बिन मान लेवे बीर माते विश्वास कर लेवे पर संत कितनी ज्ञान री बात कहे मानो बीर माते विश्वास नहीं करे है
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे महात्मा क्या करे भाई, हे मानव राम जी रे नाम रो विश्वास कर और भगवान रे नाम रो कोई विश्वास करे तो बेणो हजारों रो कार्य भी हुए, सजनो लाखों रो कार्य भी हुए। इस वास्ते महात्मा कहे कि कोरो पांडवा रे भारत रचियो, आयु मरने रो आंखो और भगतानी भीड़ कृष्ण छड़ाया और जारो बाल हुयो नी बापो। कोरो पांडवा रे जब महाभारत रो युद्ध हो तो प्रथम में भगवान कियो हो किने कि कौरवा ने कियो हो भाई ये 5 गांव मांगे हैं तो इतनी जमीन एने दे दो और बाकी जगह राज मारो है। फिर भी वे भगवान की बात ने मानी नहीं और पांडव था वे भगवान रा पक्का भक्त था और भगवान जैसे कियो वैसे ही करियो तो सजनों अंत में विजय की रीवी, विजय अंत में पांडवा रीवी। तो के कौरव पांडवा रे भारत रचियो, आयो मरने रो आंको भक्तानी भीड़ कृष्ण छड़ाया जारो बाल हुयो नहीं बाको, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान था। तो लिखे महात्मा और के पेड़ा भगत से परचो मांगे और कटे हैं ईश्वर थारो, खम फाड़ हरि दर्शन देना तो पंथ पिता वालो था क्यों। जब प्रहलाद भगत राम जी की भक्ति में श्री राधे कुमारी दी सत्संग करो राम जी की भक्ति में लाग गया सजनो, तो प्रहलाद रा पिता बेने हजारों कसोटियां दी, बेने पर्वत सो गिराया, बेने गर्म जल में डाल दिया और भी बेने नाना तरह की कसोटी दी, बेने कुटिया मारिया। फिर भी जब प्रहलाद जी भक्ति छोड़ी नहीं तो एक बहन ही बिरो नाम हो होलिका, बाकी री बहन ही हिरण्याकश्यप री बहन ही यानी प्रहलाद री बुआ बिने वरदान मिलियोड़ो हो बा अग्नि जलती नहीं, ऐसा बिने वरदान मिलियोड़ो हो तो बाकी हो के हे भाई तो ई कारण सो बड़ो भारी परेशान दे रियो है, रात दिन सो ई कारण सो तू चिंता में रह रियो है, तो क्या तो मैं इन्हें खत्म कर दूं तो कैसे कि मने वरदान में लियो है कि मैं अग्नि में जलूं नहीं। तो प्रहलाद ने मैं गोद में ले बैठ जाऊं अग्नि में, प्रहलाद तो जल जाए मैं बिल्कुल बच जाऊं। तो सजनों कहे कि सारी व्यवस्था होगी। फिर भगत प्रहलाद ने वो होलिका बोले कि देख यदि राम जी रो नाम छोड़े आज रे बाद में जब तो मैं थन अग्नि में ले बैठू नहीं और राम जी रो नाम छोड़ देवे जब तो मैं तन अग्नि में लहर बैठो नहीं और जो तू राम जी रो नाम ले और थारी मन मर्जी की भक्ति करी तो मैं तन अग्नि में ले बैठू फिर तू जल जावेला। भगत प्रहलाद के चाहे जड़ो मरो मन कोई परवाह नहीं, मने मारे राम जी माते पूर्ण विश्वास। तो होलिका सजनों के अग्नि में बैठ गई बात, भगत प्रहलाद ने ले और वियो कहीं अंत में कि होलिका तो जड़ बड़ भस्म देगी और भगत प्रहलाद जीवरा त्यों भजगा सजनो। तो के प्रहलाद भगत सु परचो मांगियो कट है ईश्वर थारो, खम फाड़ हरि दर्शन दीना तो पंथ पिता वालो थाक्यो, कहां लग वरणो कठा लग भाकू सारियों का समारो, साहिब कबीर समृत स्वामी पत बानेरी राखो। बोलो राम जी महाराज की भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक, जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न अनेक।
कर सकता राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, फिर प्रेम दी माला रे भाई, फिर प्रेम दी माला रे। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा रे। खास पिता की गोदी में, खास पिता की गोदी में जब बैठे थे ध्रुव तपधारी भाई, बैठे थे ध्रुव तपधारी। हाथ पकड़ मौसी ने पटका, मुकुर थप्पड़ मारी रे। हाथ पकड़ मौसी ने पटका, बड़ मारी उपजे ज्ञान भजन में लागा, उपजे ज्ञान भजन में लागा। आगे की क्यों सुध सारी भाई, आगे की वो सुधारी। राम नाम राजा बताया, नारद जी तपधारी रे। राम नाम राजा बताया, हाँ लाख वर्ष भी करी तपस्या, लाख वर्ष भी किया जगत में उजियारा रे भाई, किया जगत में उजियारा। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा रे। उसका दुश्मन क्या कर सकता, राम रुखाड़ा रे राम नाम का सुमिरन करके, सुमिरन करके फिर प्रेम री माला रे भाई, फिर प्रेम री माला रे। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा रे। क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा है। बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन, बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन। जालिया खूब अकड़ के रे भाई, जालिया खूब अकड़ के रे। अरे बुरे हाथ से द्रौपदी सुत को लाया केश पकड़ के रे। बुरे हाथ से सुधा को तारा खेत कसके नगन करण का मता किया जग, नगन करण का पकड़ चीर दे धड़के रे भाई, पकड़ चीर दे धड़के रे। बच बच मरिया अंत नहीं आया, तो क्या फेर में पड़ गए रे। बच बच मरिया अंत नहीं आया, तो क्या फेर में। कुरुक्षेत्र में हुई रे लड़ाई, कुरुक्षेत्र में गया खून का नाड़ा रे भाई, गया खून का नाड़ा रे। उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा रे।
नहीं स्वर्गपुरी सा धाम मिले। हरि नारायण शर्मा गावे भगवान भगत रा रखवाड़ा। उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रखवाड़ा रे। उसका दुश्मन क्या कर सकता रखवाड़ा रे। बोलो राम जी महाराज की। तो महात्मा लिखे हरि नाम का सुमिरन करके फिर प्रेम की माला रे, यानी राम जी रे नाम रो सुमरण कोई प्रेम रे साथ में करे तो उसका दुश्मन क्या कर सकता जिसका राम रखाड़ा। आपा सुना है साखी कि जिनको राके साइया और मार सके ना कोई, और बाल भी बांक को नहीं कर सके चाहे सब जग देरी हो। सजनो जिका आदमी रे जीवन में भगवान री भक्ति है जीरे मस्तक रे माते भगवान रो हाथ है, चाहे पूरी दुनिया भी मेरी दुश्मन भेजावे तो भी सजनो मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकता।